आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब संकल्प लेते हैं कि भारत का अखंडता, एकता, संप्रभुता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। मगर जब इस तरीके की वीडियो सामने आ जाती है ना, तो रूह कांप जाता है, आंखों से आंसू निकलती है, आत्मा तड़पता है, दिल फट जाता है। फिर मन से, दिमाग से निकल जाता है कि हम भारत को एकता, अखंडता के ऊपर हम बात करें। जहाँ पे देखो, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बंदूक रख के सीधा पूछता है, बंदूक रख के सीधा पूछता है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? हमें समझ ही नहीं आया वो है कौन, क्या है क्या नहीं। तो हम दोनों ने पहले बोला क्या हुआ भैया। एक इंसान को हम भैया बोल के बोल रहे हैं और वो इंसान मुझसे दोबारा पूछता है हिंदू हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। मैं बोला वो हिंदू है, हम दोनों ने साथ में बोला, एंड सेकंड्स he couldn't even finish the sentence, he was being shot dead here। वो पूरा मेरे ऊपर गिरा, उसका आधा फेस खत्म कर दिया था इन लोगों ने। His eyes, his brain, everything was all over me। मैं पूरा उसके खून उसका मेरे ऊपर से ऐसे ऐसे गिर रहा था। मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती, कोई नहीं भूल सकता। क्या कसूर था उन 26 लोगों का जिन्हें मार दिया गया। कितनी कितनी घटिया चीज है कि एक इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। नहीं मारे गए उन 26 लोगों की बीवियां भी उसी दिन मर गई हैं। सोच बहुत गंदी है, बहुत बहुत खराब है। तो इस तरीके की जब हमारे सामने वीडियो आती है, और ये कोई फेक वीडियो नहीं होता, ये रियलिटी है कि जो मुसलमान होते हैं ना, उनके अंदर इतनी कट्टरता होती है। दूसरे धर्म को जो बोलते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, वो है, मतलब एक साथ रहना, इस तरीके की चीजें करना, पूछ पूछ कर कि तुम कौन सी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फिर उसके बाद उड़ा देते हैं। मतलब इस तरीके का मतलब चीजें कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हमें एकता, अखंडता, संप्रभुता का संकल्प लेने की कहीं से भी बातें मतलब जच रही है, अच्छा लग रहा है? अभी ज्यादा दिन का बात नहीं है, यही 7 महीने हो रहे होंगे या 6 महीने हो रहे होंगे, जब पहलगांव में जब 26 निर्दोष लोगों का सुहाग छीन गया। 26 लोगों को मारकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर पूछ पूछ कर, जितने भी हिंदू थे सबको इस तरीके की चीजें किया गया। तो जो कुछ कठमुल्ले हैं, इस तरीके का जो मदरसा चलाते हैं, इस तरीके का जो ज्ञान देते हैं कि काफिर हैं, जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानते वो काफिर हैं, और फिर एक तरफ बोलते हैं कि हम सभी रिलीजन को एक मानते हैं, हमें हमारा रिलीजन जो है नफरत करना नहीं सिखाती है। मतलब किसके तरफ से ये सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है, किसके तरफ से? आप बांग्लादेश में अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं, किसके तरफ से निकल रही है? क्या कहीं पर हिंदू हिंसा भड़काऊ चीजें कर रही है? नहीं कर रही। किनके तरफ से हिंसा भड़काऊ वाली चीजें हो रही है? हम सब जो हैं अपनी दिल की बातें भी नहीं शेयर कर सकते, अपने लोगों को अलर्ट भी नहीं कर सकते, अपने लोगों को बता भी नहीं सकते कि ये लोग कितने नीच किस्म की सुअर लोग हैं। इनकी इन सभी का किस तरीके का शिक्षा, किस तरीके का परवरिश दिया जाता है, इतना में ही इन सभी को मिर्ची लग जाती है। इतना में ही जब हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाता है तो इन सभी को बहुत मजा आता है। बांग्लादेश पे कोई मुस्लिम जो है बात नहीं करने को तैयार, मगर यहीं पे फिलिस्तीन हो गया या गाजा हो गया या जो भी हो गया, इन सभी को इतना आत्मा फट जाता है, इतना मतलब ये सब पागल हो जाते हैं उन सभी को दुख को देखकर कि सोशल मीडिया पे एकदम तराही तराही मच जाता है। और सोचो, हमारे ही देश में रहकर बोलते हैं कि हम अपने मस्जिदों पे तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, नहीं फहराने देंगे। इन सभी के
नीचता और कट्टरता का दिमागी सोच देखो। जिस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? और अगर हम अपने ही लोगों को अगर समझाएं तो हिंसा भड़काऊ बयान हो रहा है, मगर ये सब जो है करके दिखाते हैं तो इन सभी का हिंसा भड़काऊ बयान नहीं हो रहा है। अभी एक बीएमसी का एक चुनाव जो हुआ था बुमरा महाराष्ट्र में, यहाँ पे एक लड़की जो है चुनाव जीतती है और फिर बोलती है कि हम बुमरा को हम पूरा हरा रंग कर देंगे। मगर सभी लोग समझ गया था हरा रंग से इसका क्या मतलब है। मगर फिर जब इसके ऊपर एक्शन हुई तो फिर हाथों में कलावा बांध लिया और उसके बाद बोलने लगा कि हिरवा ऑरेंज सब हम एकता है। मगर सच में क्या जो इनका बयान था, इनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि हम एकता की बात कर रहे हैं, हमेशा भड़काऊ बयान। तो आप सब खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ज्यादा नीच किस्म के लोग हैं। क्या ऐसे लोगों के बीच में हमें दोस्ती, एकता, संप्रभुता, अखंडता की बातें होनी चाहिए? हम सब तो करते ही हैं, मगर क्या इन सभी के जो मदरसा शिक्षा मिल रही है, मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दिया जा रहा है कि पढ़े लिखे होकर भी इस तरीके का जो गद्दारी कर रहे हैं, लाल किला के ऊपर बम ब्लास्ट करना, मतलब खुद को फाड़ लेना, फट जाना, फिर जितने भी मतलब इस केस में निकला सभी लोग डॉक्टर था, सभी लोग पढ़े लिखे थे और कितने खतरनाक केमिकल बना रहे थे। तो पढ़ाई लिखाई करने से तो हम तो बोलते हैं कि मानसिकता बदल जाती है, मगर जो पढ़ाई लिखाई के साथ ही इस तरीके की मानसिकता दिया जाता है, डेवलप किया जाता है कि सामने वाला पर्सन अगर तुम्हारा धर्म नहीं मान रहा है या तुम्हारे धर्म का नहीं है तो ये सोचो यार, मतलब इनकी मतलब कितना नीचतापन, कितनी घटिया मानसिकता है कि मत पूछो। राजस्थान का एक डॉक्टर था जो पेट में ही बच्चे को मार रहा था, मतलब जितने भी हिंदू महिलाएं थी पेट में ही बच्चे को मार रहा था वो डॉक्टर। मतलब सोचो कितना घटिया मानसिकता को, बच्चा भी इस दुनिया में भी नहीं आया, इस दुनिया को भी नहीं देखा, पेट में ही आने से पहले ही खत्म कर दिया। उसके बाद आपने कभी सोचा कि बड़ा ऑपरेशन में 3 बच्चे का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है, 2 बच्चे ठीक ठाक हो जाते हैं, तीसरे बच्चे में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आपने कभी सोचा कि जो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं का हो रहा है कि इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है? अगर मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है तो बड़ा ऑपरेशन में 3 बच्चा होने का चांसेस होता है, मगर यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं जो है 10 बच्चा 14 बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं? बड़ा ऑपरेशन होता तो फिर इस तरीके की बच्चा पैदा करते ही नहीं। तो क्या कभी आपने सोचा कि इन सभी के पीछे क्या कोई साजिश है? इन सभी चीजों के पीछे अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए। और इन सब इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं ना कि ये सब कभी नहीं सुधरेंगे। और अगर हम अपने भाई अपने देशवासियों को अगर सलाह देते हैं कि इन सभी के ऊपर हम विश्वास कभी नहीं करना, तो मिर्ची लगने लगती है, कमेंट बॉक्स में आके इस तरीके का बयानबाजी करने लगते हैं। मगर जो निर्दोष लोगों को इस तरीके की चीजें करते, सोचो अल्लाहू अकबर करके इस तरीके का मतलब क्राइम का अंजाम देते हैं, उसके बाद जब पकड़े जाते हैं कि वो मुस्लिम था तो बोलते हैं कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस तरीके का तू मैं में लग जाते हैं। तो इन सभी से नीच और घटिया लोग हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और ऐसे लोगों से हमेशा कोसों दूरी बनाकर रखो। और भाईचारा का तो बात ही मत करना, ऐसे लोग भाईचारा के लायक नहीं होते हैं। तुम तो उसको भाई भाई कर लोगे मगर वो तुम्हें कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी दिल से दोस्ती नहीं करेंगे। भाईचारा बनाओगे तो तुम्हें भाई हटाकर चारा बनाकर तुम्हें खुद ही निगल जाएंगे, खा जाएंगे, काट देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे। ठीक है, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।